आप सभी को दिल से धन्यवाद कर रहा हूं। उन 200 से लेकर के 300 लोगों को मैं धन्यवाद कर रहा हूं जो कि मेरे वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीख लिए हैं। वही लोग मेरे चैनल के ऊपर आ सकते हैं और मेरे वीडियो को देख सकते हैं जो लोग सच्चाई को फेस करना जानते हैं, जो लोग सच्चाई को सुनना चाहते हैं। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप ऑप्शन ट्रेड करने आते हो तो सबसे पहले आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में समझना पड़ेगा, जो ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से होता है। बस आप लोग यहाँ पर आते हो, बस कॉल और पुट करने लग जाते हो, कुछ आप लोगों को पता नहीं लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को अपने हर एक एनालिसिस के अंदर कहता हूं जो आप लोग सीखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। और देखिए, मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को ज्यादा व्यूज नहीं मिलेंगे, मुझे व्यूअर्स की जरूरत नहीं है, मुझे उन लोगों की जरूरत है जो लोग इस मार्केट में ज्यादा से ज्यादा सीखे, नॉलेज को इंक्रीज कर सके। तभी मेरे चैनल पे आप लोगों को बहुत ही कम व्यूज देखने को मिलेगा, 200, 250, 500 इसी तरीके से आप लोगों को व्यूज देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा मैं उन लोगों को धन्यवाद करता हूं जो कि मेरे चैनल पर डीपली मेरे वीडियो को देखते हैं और सीखते हैं, जो लाइक करते हैं और मुझे पता लग जाता है ये लोग जो है बिल्कुल सच्चाई को फेस कर रहे हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और मैंने अपने कल के एनालिसिस के अंदर क्या कुछ कहा था। मैंने यहां पर साफ साफ कहा था जो अभी के टाइम पर ना तो हमें बुलिश होना है ना तो हमें बियरिश होना है, अभी के टाइम पर हमें न्यूट्रल रहना है। समझ गए आप लोग। यहां पर देख सकते हो टोटली, यहां पर यहां से लेकर के अगर हम यहां तक की बात करेंगे तो आप लोग यहां पर देखिए 14 जुलाई से लेकर के और आज तक का मार्केट पूरा का पूरा रेंज बना लिया है। यहां पर आप लोगों के सामने है चार्ट, यहां पर देखो ये टोटली यहां पर रेंज आप लोगों को दिखेगा। क्या यहां पर हमें कॉल पुट करना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर हमें नॉलेज को इंक्रीज करना चाहिए था, जो आखिर इस तरीके से मार्केट के अंदर मोमेंटम हमें किस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देख सकते हो किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। टोटली यहां पर रेंज बना लिया है, जो कि एक ऑप्शन बायर के लिए रेंज बॉन्ड मार्केट बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। ये किसके लिए होता है? ऑप्शन सेलर के लिए होता है, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। यहां पर देखिए, ऑप्शन में अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो सबसे पहले आप लोगों को चार्ट को समझना पड़ेगा, एक लेवल्स को समझना पड़ेगा, जो कौन सा लेवल्स पर हमें कामकाज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो आपने कॉल की एंट्री बना लिया, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो आपने पुट की एंट्री बना लिया। अगर इसी तरीके से कॉल पुट करोगे तो इस मार्केट में आप लोग सस्टेन नहीं कर पाओगे। यही सबसे बड़ी गलती होता है लोगों का, जो 98% जो लोग लॉस करते हैं वो इन चीजों को नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको कोई समझाने वाला है नहीं, सिर्फ अपने व्यूज से मतलब है। लेकिन मुझे अपने व्यूज से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है आप लोगों का सीखने से, आप लोगों को अपने नॉलेज को इंक्रीज करने से। बस मैं आप लोगों को यही कहूंगा, अगर आप लोग ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो या फिर करना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोग चार्ट को देखना सीखो, पहले समझो, साल सीखो, 2 साल सीखो। जब तक आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता है तब तक आप लोग ऑप्शन में ट्रेड ना करें। आप लोग सीखो, उसके बाद आप लोग करो। ऑप्शन देखिए कोई खराब नहीं है, ऑप्शन में आप लोगों को समझना पड़ेगा जो ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से होता है। ये एक इंडेक्स है, हमें इंडेक्स के अंदर किस तरीके से कामकाज करना है, सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप लोग आज आए और आज के दिन ही ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए। आप लोग 6 महीना, साल भर चार्ट को देखो, मार्केट का बिहेवियर देखो, उसके बाद ही आप लोग कामकाज करो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। आप लोग सीखोगे नहीं, लेवल्स को समझोगे नहीं, बस यहाँ पर कॉल पुट करोगे, जो कि सबसे बड़ा आप लोग यहाँ पर क्या करते हो, नुकसान करते हो, अपना खुद का करते हो। अगर आप लोगों का एक बार लॉस होगा तो समझ लो कंटिन्यू आपका लॉस ही होता रहेगा। ये मेन साइकोलॉजी है इस मार्केट का। अगर आपका एक बार लॉस हो जाता है तो उस लॉस को आप लोग रिकवरी करने के लिए आओगे, और जब आप रिकवरी करोगे तो उससे ज्यादा लॉस होने की संभावना हो जाता है। एक बार कोई इंसान अगर डीमोटिव हो जाता है ना तो वो डीमोटिव होते ही जाता है, मोटिवेट नहीं होता है। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना और ये सच्चाई है। चलो अब
बिना टाइम पास किए हुए जान लेते हैं अब कल के मार्केट के अंदर हमें किस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल के दिन फ्राइडे है, तो क्या कल के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फुल डिटेल में समझेंगे जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो देखिए, मेरे को फॉलो करने वाले लोग, मेरे को चाहने वाले लोग, मेरे वीडियो से कुछ सीखने वाले लोग एक लाइक कर देना और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले। हाइप ज्यादा से ज्यादा आप लोग करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो। देखिए, मार्केट में अगर कभी भी गिरावट अगर हमें देखने को मिलता है ना, तो वो इस तरीके से देखने को नहीं मिलता है। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। अगर हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। एकदम से ना तो गिरावट होती है ना तो एकदम से ऊपर जाती है। हमेशा लॉजिक को हमें समझना जरूरी होता है। तो अब हमें इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, तो भाई साहब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात कह देना चाहता हूँ, कहीं पर ऐसा लिखा नहीं है लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग सीखना और देख लेना, चार्ट को अच्छे से समझ जाना। जो कल के दिन एक थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल सकती है और उसके बाद हमें एक ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है। यानी कि टोटली जो मेरा व्यू रहेगा कल के दिन वो क्या रहेगा, एक ऊपर साइड का मोमेंट रहेगा कल के दिन। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कल के दिन ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। मैंने आप लोगों को कई बार कहा, अगर हमारे लॉजिक को फिलफिल नहीं करता है ना, अब मेरा व्यू क्या है, मैं लगने पे नहीं, मैं दिखने पे काम करता हूं। मुझे दिख रहा है जो कल के दिन इस तरीके से कामकाज हो सकती है, तो मैं वहां पर अपने व्यू के अगेंस्ट क्यों चलूंगा। जो मेरा व्यू है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने प्रेडिक्शन किया, मैं उस पे चलता हूं, ना कि उसके अगेंस्ट चलता हूं। कभी भी कोई चीज के अगेंस्ट अगर आप लोग जाओगे तो उसमें आप लोगों का ही नुकसान होगा, और यही सत्य है और यही सच्चाई है। समझ गए ना मेरी बातों को। तो कल का जो मेरा व्यू है, टोटली एक गैप डाउन खुल सकती है। भाई साहब सीधा सिंपल सा लॉजिक, अगर गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, लेकिन मेरा व्यू टोटली ऊपर का है। अब हमें कौन सा स्ट्रेटजी लगाना होगा कल के दिन के लिए जो कि एक बढ़िया दिन रह सके, तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भाई साहब आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, लाइक करना और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बार बार कह रहा हूं आप लोगों से। मुझे कुछ मिलता नहीं है, बस मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो कृपया करके लाइक करें, हाइप भी करना ना भूलें। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए जो सपोर्ट निकल के आ रही है, एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो भाई साहब मेरे लिए जो सपोर्ट होगा वो सीधा सीधा ये वाला लेवल होगा, जो कि एक 25,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। ये एक हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसे हमें देखना होगा कल के दिन के लिए। ये एक मेजर सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। अगला जो सपोर्ट होगा इस लेवल के नीचे वो सीधा सीधा लेवल होगा, ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,922 का। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन। और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला जो रेजिस्टेंस हमारे लिए होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 25,284 का। और अगला जो लेवल होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 25,350 का। ये दो लेवल हमारे लिए ऊपर के तरफ होंगे और ये दो लेवल हमारे लिए नीचे के तरफ होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें किस तरीके से अपने स्ट्रेटजी को लगाना है कल के दिन के लिए, तो देखिए यहाँ पर अगर फ्लैट यहाँ पर खुल जाती है तो हमें इस रेंज में कोई भी कॉल पुट नहीं करना है। इस रेंज में हमें सीधा ट्रेड को अवॉइड कर देना है। हमें इस रेंज में कॉल पुट तो करना ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा आप देख सकते हो ये रेंज है ना, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज में सिर्फ ट्रैप किया जाएगा। ठीक है, हमें बस रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने देना है। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक आप लोग समझ लो। देखिए यहाँ पर रेंज को ब्रेकआउट करेगी, इमीडिएट हम यहाँ पर कॉल की एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पर करेक्शन का वेट करेंगे। रेंज ब्रेकआउट करेगी, अगेन डिप लेगी, और ये जितना भी मान लीजिए कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, ये हाई बन गया ना भाई साहब, तो इस हाई को हमने मार्क कर लिया, क्योंकि यहाँ से एक बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, नीचे आ रही है। जब नीचे आ रही है बस हमने ये हाई मार्क किया, देन जब भी इसके हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग करेगी हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा सेफ रह सकता है। टारगेट हमारा सीधा जो होगा यहाँ पर
क्लियर कट की बात करेंगे तो भैया 25,400 तक यहाँ पर रह सकता है और वहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। मान लीजिए यहाँ कहीं गैप डाउन खुले, यहाँ कहीं गैप डाउन खुले, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर पहला 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमें रखना अगर गैप डाउन खुलती है उस कंडीशन में, ठीक है। और गैप डाउन खुलने की संभावना है, यहाँ पर मैं अपने व्यू अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं। तो यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बन जाती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर सेफ रह सकता है। क्लियर। देखिए टोटली मेरा जो व्यू है वो कल का ऊपर की तरफ है, बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पर क्लियर कट बता देता हूं, मेरा व्यू मेरा एक्सपीरियंस। तो हमें बस ये दो लेवल ही देखने हैं कल के दिन के लिए। अगर इस रेंज में काम करेगी हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, ये पूरा पूरा ट्रैप रेंज होगा। तो इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना और एक लाइक जरूर से जरूर कर देना भूलना मत और हाइप भी करना भूलना मत। तो चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है भाई साहब, यहाँ पर देख सकते हो लेवल किस तरीके से कामकाज कर रही है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे भाई साहब, अगर सपोर्ट की तो जो सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी के अंदर वो सीधा सीधा लेवल कौन सा निकल के आ रही है, लेवल भैया होगा 56,674 का। और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारे लिए जो होगा वो सीधा सीधा होगा ये वाला 57,36 का, और अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा सीधा सीधा ये वाला लेवल 57,129 का। ये दो लेवल हमारे लिए ऊपर की तरफ होंगे और एक लेवल हमारे लिए नीचे की तरफ होंगे। बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में खुल जाएगी हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, यहाँ पर कॉल पुट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए ये पूरा का पूरा रेंज क्या होगा, ट्रैप रेंज होगा। यहाँ पर एक लॉजिक लग सकता है, यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी लग सकता है। अगर यहाँ पर खुल जाती है इस रेंज में कहीं पर भी खुल जाती है, हमें सिर्फ पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है। पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनेगी, हाई मार करेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ स्कैल्पिंग करके चल सकते हैं। अगर यहाँ पर खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बनेगी, लो को मार करके चलेंगे, जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग करके चल सकते हैं। क्लियर। और मान लीजिए यहाँ गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे, मेरा व्यू क्या है ऊपर का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला 5 मिनट का कैंडल गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर अगर पॉजिटिव बना देती है, हम इसके हाई को मार करेंगे, देन हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अगर यहाँ कहीं गैप अप खुल जाती है 57,36 के ऊपर, या फिर इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 57,129 के ऊपर, तो हमें यहाँ पर वेट करना है करेक्शन का। गैप अप खुलने के बाद इस तरीके से डिप लेगी, हाई मार करेंगे, देन हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग कर देती है, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर रह सकता है 57,300, 57,400, 57,500 तक का लेवल रह सकता है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अगर हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप बनाएंगे, हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ऐसा नहीं है हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन ये किया और हो गया कुछ, तो वहां पर आप लोग ये मत सोचना जो हमारा स्ट्रेटजी काम नहीं किया। बस हमें अपने स्ट्रेटजी पर उतरना है, मार्केट को नहीं, हमें जो दिखेगा उस पे काम करना है, लगने पे नहीं काम करना है। और यही जो लगने वाला होता है ना, वही मार्केट में सबसे ज्यादा जो नुकसान करवाता है ना, वो लगने पर ही करता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।